अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो हम कज़ा को कहते हैं या धनक जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जिसमें 7 कलर्स होते हैं विबगॉयर के। जो यूजुअली कब होती है, जब बारिश होती है और बारिश बंद होती है, उसके बाद जब सूरज निकलता है तो रेनबो बन जाती है। तो आज हम इस कलर्स ऑफ रेनबो इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। अब अपनी बुक का पेज नंबर 92 निकालेंगे। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कलर्स ऑफ रेनबो जो है इसका क्या मॉरल है। Colors of Rainbow is a Dogri short story. It's about a couple who engage in small quarrels and arguments. Finally, things settle at a loveful and joyful note. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were sporting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plant. All my attention was centered on the raindrops. अब कहता है जो कलर्स ऑफ रेनबो है ये एक डोगरी शॉर्ट स्टोरी है जो एक कपल के बारे में है, हस्बैंड वाइफ के बारे में है, जो जिनकी शादी होती है और वो छोटी मोटी quarrels उनके बीच में होती है और आर्ग्यूमेंट्स होती है डेली लाइफ में, और उसी के बारे में ये एक स्टोरी है। और लेकिन ये स्टोरी जो है ये लास्ट में एक अच्छे खुशगवार पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है। ये कहता है लिखने वाला, लेखक कहता है कि रेन जब है ये स्टॉप हो गई तो मैं अपने रूम की खिड़की से देख रहा था। और मैं क्या देख रहा था कि जो ये पानी जो पड़ा हुआ है ये हमारी जो खिड़की की जो थोड़ी सी जो हम कैंटिलीवर जिसको हम बोलते हैं, जो खिड़की पे बनाया जाता है ताकि खिड़की पे ज़्यादा धूप ना आए और बारिशें ज़्यादा ना हो, वहाँ से मैं देख रहा था कि वहाँ से पानी गिर रहा था। आसमान में जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो ख़त्म हो रहे थे, वो क्लियर हो रहे थे और सूरज बाहर निकल रहा था। और जो सूरज है ये चमकने लगा, जिसकी वजह से क्या है मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा, क्योंकि ज़मीन गीली थी। वो जो रेन ड्रॉप्स है वो पत्तों पे ऐसे ही थे। मेरी खिड़की से भी कुछ रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे और यहाँ से सूरज जो है वो चमक रहा था। और मैं इन ब्यूटीज़ ऑफ नेचर, जो उस टाइम पे ये प्लीजेंट एटमॉस्फेयर था, प्लीजेंट माहौल था, इसको मैं एंजॉय कर रहा था। मैं अपनी खिड़की पे बैठा हुआ देख रहा था कि हमारे यार्ड में जो चिली प्लांट्स थे, जो टॉल थे, यानी कि मिर्च के प्लांट्स थे, इनके जो लीव्स है उन पे रेन ड्रॉप्स थे और ये रेन ड्रॉप्स आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। और जो ये मेरा पूरा अटेंशन इन्हीं रेन ड्रॉप्स के ऊपर था। अ लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। आई wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze, and water drops were falling from them. Small pads of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. अब ये कहता है जब मैं वहाँ पे ये मौसम एंजॉय कर रहा था तो एक ठंडी सी ब्रीज़ जो है, हवा जो है वो बाहर चल रही थी। तो मैंने अपने ऊपर एक शीट ले लिया और मैं अपने इस बेड पे इस कॉट पे आराम कर रहा था, चारपाई पे। और बच्चे जो है ये खेल रहे थे, अंदर बाहर निकल रहे थे और ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे, लेकिन मुझे इनके शोर से कम फ़र्क पड़ रहा था। मैं सिर्फ इस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था। जो ये चिली प्लांट्स है ये डांस कर रहे थे, क्योंकि जब हवा जो आती थी तो इसके ऊपर जो ये रेन ड्रॉप्स है वो गिर रहे थे और छोटे छोटे क्लाउड्स आसमान में अभी भी घूम रहे थे। कभी कभी वो सूरज के सामने आते थे और कभी कभी सूरज से दूर जाते थे ये क्लाउड्स।
इसके बाद कहता है, पापा जी सी द swing of Gutta Gutti. Munni was saying, clinging to me. Where is it, daughter? I asked. They are up in the sky, multicolored, replied Munni. Is that the swing of Gutta Gutti? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it, if not theirs? Who told you? Grandma told us. I see, then it must be so, I said, looking at the rainbow in the sky. Papa ji, I too want a swing. You can have this one. I tried to put her off. This doesn't help. When should I take something that's why should I take something that's not mine? I began wondering how wise the little one was. Munni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. अब कहता है कि मेरी बेटी जो है मुन्नी, जिसका नाम है, वो जल्दी से आई और मेरे साथ चिपक गई, क्लिंग हो गई मेरे साथ, और मुझे बोल रही थी कि पापा पापा आप देखो बाहर गुड्डा गुड्डी है और वो स्विंग पे है, यानी झूले पे है। तो जब मैंने बाहर देखा, मैंने वहाँ मल्टी कलर्ड रेनबो देखी और मैंने उसको कहा, आपको किसने कहा है कि ये गुड्डा गुड्डी है? तो उसने वहाँ से कहा, मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने बोला कि ये गुड्डा गुड्डी है। और इसी के साथ मुझे मुन्नी जो है मेरे साथ बहुत बातें कर रही थी, लेकिन मुझे मुन्नी के साथ ज़्यादा बातें करने में दिलचस्पी नहीं थी उस वक़्त, क्योंकि मैं अपनी थॉट्स में खोया हुआ था। और मैंने मुन्नी मुन्नी मुझे बोलती है कि मुझे भी स्विंग चाहिए, तो मैंने उसको वहाँ से निकालने के लिए कहा कि ये लो आपकी स्विंग, लेकिन उसने कहा मैं किसी और की चीज़ें नहीं लेती हूँ, मुझे मेरी अपनी चीज़ें चाहिए। ये बात सुन के मुझे लगा कि ये कितनी समझदार और वाइज हो गई है। और इसके साथ ही जो है मुन्नी वहाँ पे कुछ टाइम रही, तो जब मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, वो उठ के अपने भाई बहनों के साथ खेलने निकली। She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of a Gudda Guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain, seven colored, splendiferous and lovely, and I thought I could become the Gudda and sway on the swing, and my grandmother would tell me, you are a Gudda, all right, and when your Goody came, then you will sway on this swing together. Then my Goody came. I was married and I learned that my Goody too had similar dreams. Then what she would get that when she would get married, her Gudda and she would sway together. But now we were grown up, and our dreams of swaying together seated on the seven colored swing has remained a dream only. Now we had in front of us the swing of life, very long, and God knows of how many hues. Every day its color changed. Father had passed away, but mother was still with us. Two of us with four kids with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing, and what convulsions I had to undergo to meet the expenses, giving tuition sometimes and sometimes typing at some shop. Some days passed comfortably, but most of the times we were hard up. अब कहता है कि जब मेरी बेटी वहाँ से निकली, तो मुझे याद आया कि मेरी भी जो दादी है वो मुझे बोला करती थी कि जब भी ये रेनबो, जब भी ये दनक आती थी, मेरी दादी मुझे बोलती थी कि ये गुड्डा गुड्डी है जो स्विंग करते हैं इसमें जब सन बाहर आता है इस रेन के बाद, तो ये जो ये दनक है ये गुड्डा गुड्डी स्विंग कर रहे होते हैं। ये 7 कलर मुझे बहुत बड़े लगते थे, बहुत प्यारे लगते थे, और मैं हमेशा सोचता था कि मैं भी अपनी गुड्डी के साथ स्विंग करूँगा। और मेरी मदर ने ग्रैंड मदर ने मुझे बोला कि जब हम तुम्हारी गुड्डी लाएंगे तो तुम उसके साथ भी स्विंग करोगे। लेकिन अब जब मेरी गुड्डी आई, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ आ गई, तो मैंने अपनी गुड्डी के साथ बात की। मुझे पता चला कि उसकी भी बहुत ऐसे ही ख्वाब है, वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती है। लेकिन क्या हो गया कि जब हम आहिस्ता बड़े हो गए, हमारे जो ये ड्रीम्स है वो ड्रीम्स ही रह गए। हमारी जो ज़िंदगी के रियल स्विंग थी, हमारी जो ज़िंदगी के जो ये कलर्स थे,
وہ کیا ہے، وہ بہت ہماری زندگی جو وہ ہے اس کے سوئنگ جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اور اس میں ڈفرینٹ کلرز تھے، کبھی یہ کلرز یہ لائٹ ہوتے تھے، کبھی ڈارک ہوتے تھے، تو یہ اپنے کلرز چینج کرتی تھی، کیونکہ زندگی میں بہت سارے مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. جیسے اس کے فادر جو ہے وہ پہلے ہی گزر چکے تھے، ماں تھی، 4 بچے تھے، سیلری کم تھی، ان بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی، ان کو بڑا کرنا تھا، ان کی پڑھائی کا دھیان رکھنا تھا. اور یہ کہتا ہے کہ جو روزمرہ کے خرچے ہیں وہ بڑھ رہے تھے، اور میں ہمیشہ اس ٹینشن میں رہتا تھا، اور میں کبھی ٹیوشنز دیتا تھا، کبھی میں ٹائپنگ کرتا تھا، یعنی کہ اسٹرگل کرتا تھا تاکہ میرے دن اچھے نکلے، لیکن موسٹ آف دا ٹائمز میرے دن بہت مشکل نکلتے تھے، اور میری بیوی کے بھی. اب جو ہے آج ہم نے اس کا پارٹ فرسٹ پڑھا، تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ ورڈس ہیں جن پہ آپ سینٹینسز بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم کل ویڈیو سیکنڈ میں ڈسکس کریں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آتھر کے ساتھ. ایوننگ اے پیس آف مٹیریل اٹیچ ٹو اے بلڈنگ ٹو گیو پروٹیکشن اگینسٹ دا سن اینڈ رین. جو میں نے کہا کانٹیلیور تھوڑا سا باہر ڈالا جاتا ہے تاکہ جو بارش اور جو دھوپ ہے وہ ڈائریکٹ کھڑکیوں پہ نہ پڑے، اس کی وجہ سے کھڑکی خراب نہ ہو. بیئرلی، آلموسٹ ناٹ، یعنی کہ آلموسٹ ناٹ بیئرلی ہے نا، ہم کسی کو برداشت کرنا. اوبلیویس، ناٹ اویئر، کسی کے بارے میں پتہ نہ ہونا. اسپلینڈیفیورس، جو دکھنے میں بہت بڑا ہو، جیسے رینبو ہے. میوزنگ کا مطلب ہوتا ہے تھاٹ، جو ہم سوچتے ہیں. کنولشنس کا مطلب ہوتا ہے ڈفیکلٹیز اور ٹربل جو ہماری لائف میں آتے رہتے ہیں، جب ایگزامز آتے ہیں یا جب کوئی بھی پرابلم آتی ہے لائف میں. ہیو ہوتا ہے کلر، جیسے جو لائف ہے اپنے کلرز چینج کرتی رہتی ہے، کبھی ڈارک کلرز ہوتے ہیں، کبھی برائٹ کلرز ہوتے ہیں. ٹف کا مطلب ہوتا ہے ایک سلائٹ آرگیومنٹ جو یوزولی ہمارے بیچ میں ہوتی ہے، بھائی بہنوں کے بیچ میں ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہوتی ہے. بریونگ، اباؤٹ ٹو ہیپن، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ ہونے والی ہوتی ہے. جیسے کہ جب بارش گرتی ہے، بارش بند ہوتی ہے تو سورج نکلنے والا ہوتا ہے. تو اس پہ آپ سینٹینسز بنائیں گے، اور کل آپ وہ سینٹینسز اپنی کاپیز پہ لکھیں گے. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.